मेरे हृदय मंदिर के किवाड़ खोलने वाले सदगुरु कबीर साहेब एवं हमारे जीवन के रक्षक सभी संत समाज, आज सदगुरु कबीर साहेब के मूल बीजक की रमैनी बार है। बगीचा की बाहर में वर्णन सदगुरु का उपदेश। सदगुरु कबीर साहेब 12 नंबर की रमैनी में क्या निर्देश करते हैं। माटिक कोट पसाण को ताला, सोही का बन सोई रखवाला। माटिक कोट, माटिक ब्रह्म रूप कोट, ब्रह्म रूप ताला। सोही का बन सोई रखवाला, सोही बानी बना करके तैयार किया और उसी बानी का रक्षक रख दिया। राजा लोगों में माटिक कोट, प्राचीन काल में पहले माटी का ही परकोटा किला चुना जाता था और वो भी बहुत चौड़ी दीवार, मजबूत माटी, पत्थर, ईंट, चूना सामग्री लगा करके और बड़ा ऊंचा किला चुना जाता था और उसमें एक बड़ा मजबूत गेट लगाया जाता था और किवाड़ भी बहुत हेवी लगाया जाता था। पाषाण रूप उस पे एक चौकीदार रखा जाता था और वो हथियार के सहित 24 घंटा उसी जगह पे रखा जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि वो ही रखवाला और वही ताला। माटी का कोट पसाना को ताला, सोई का बन सोई रखवाला। वही बन की, वही मनुष्यों पे, मजदूर लोगों पे ही किला बनवाया और वही मनुष्यों का चौकीदार रूप में ताला लगा दिया। सोई का बन सोई रखवाला। सोबन देखत जीव डराना, ब्राह्मण बेसड़व एक जाना। सोबन देखत, वही बानी का बन जो प्राचीन काल में शास्त्रों में, पुराणों में जो ऐसी बानी लिख गए कि यदि आप उस बानी से कटोगे तो आपको नरक जाना पड़ेगा। तो ऐसी बानी गुरबा लोगों ने उन ग्रंथों से खोल करके सुनाई। तो सोबन देखत जीव डराना, संसार के जीव सब डरने लगे, भयकंप हुए। ब्राह्मण बेसड़व एक जाना। ब्राह्मण ब्रह्मा, बेसड़व व्यास, इन दोनों ने हैं एक ही ब्रह्म को जाना, माना और लोगों को जनाया, उपदेश किया। अथवा ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण लोग चारों वर्णों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। बेसड़म विष्णु की संतान बेसड़म सभी मत सिद्धांतों में
श्रेष्ठ माने जाते, बड़े माने जाते हैं। ब्राह्मण बेसड़व एक जान, इन दोनों ने एक ही का अनुमान करके, और वैसे तो उनमें मतभेद रहता है, लेकिन इस बात में तो ये दोनों एक में ही जुड़ करके और एक ही कोई जगत का सुख दुख देने वाला, जगत पिता, करता धरता भरता हरता, एक ही जाना, एक ही जान के माना। ब्राह्मण बेसड़व एक जाना। आगे सतगुरु क्या कहते हैं, जो किसान, ब्राह्मण बेसड़व एक जाना, शोभन देखत जीव डराना, ब्राह्मण बेसड़व एक जाना। जो किसान किसानी करही, उपजे खेत बीज नहीं परई। मजदूर बेचारे किसान मेहनती होते हैं और वे अपने खेतों में काफ़ी मेहनत करके झाड़ी कांटा कंकड़ को अलग हटा करके सफाई करके और उसमें तमाम जोतें लगाते हैं और फसल बो करके समय समय पर पानी भी देते हैं और डंठल पेड़ भी खूब निपजे। लेकिन कोई कोई ऐसा समय आता है तो दाना बीज एक भी नहीं पड़ता है, न पड़ा। जो किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं पड़ई। खेत बढ़िया उपजा लेकिन बीज नहीं पड़ा। अथवा इसी प्रकार गुरुवा लोगों ने 4 वेद और 6 शास्त्र 18 पुराणों की वाणी सुना सुना करके उपदेश किया और उनकी शिष्य शाखा बहुत बड़ी, काफ़ी विस्तार में फैली। शिष्य शाखा, शाखा पर शाखा, उपशाखा काफ़ी बड़ी, लेकिन एंड में जो कहा वो प्राप्त न हुआ तो वे संतुष्ट नहीं हुए। क्योंकि किसान किसानी करे और उनको यदि दाना खाने के लिए उसमें नई पैदाश हुए तो उसको संतुष्ट कहाँ थे होगा बेचारे। इसी प्रकार जो इन्होंने कहा और वो वस्तु प्राप्त नहीं भई तो इंसान कैसे संतुष्ट होगा। जो किसान किसानी करे, उपज खेत बीज नहीं परई। अथवा विषयी पुरुष विषयाशक्ति में लवलीन होकर और तमाम संतान पैदा की, और जब शरीर की शक्ति इंद्रिय कमजोर होने पर एक संतान ने सेवा न की, उसके वृद्धावस्था में किसी ने सहयोग न किया, तो वो विषयी पुरुष अधिक दुखी हुआ, संतुष्ट न हुआ। जो किसान किसानी करई, उपज खेत बीज नहीं परई। संतान तो काफी किया लेकिन काम में एक भी नहीं आए। आगे सतगुरु क्या कहते हैं, छोड़ दो नर झेलक झेला, बूढ़े दो गुरु और चेला। हे नर मनुष्य, हे अबोध या दूसरे के आधार पर चलने वाले मनुष्यों, अब तुम झेलक झेला, कहिए ठेलक ठेला, ठेला में ठेला, ठेला ठेली, वाद विवाद, बेसबाजी छोड़ दो नर झेलक झेला। इसी झेलक झेला, झेलक झेला, इसी झेलक झेला ने आज तक
जो कहा कि हमको कोई रक्षक, हमारा पालन पोषण करने वाले, हमारी सुरक्षा करने वाले कोई हैं, तो आज तक किसी को आकर के किसी ने झेला नहीं। ये बात होती रही। बूढ़े दो गुरु और चेला, शिष्य और गुरु, गुरु शिष्य के दोनों का संबंध जुड़ जाता है तो शिष्य गुरु की वाणी पे आधारित हो जाता है। तो डूबे दो बूढ़े दो गुरु और चेला, न तो सच्चा शोध बोध या पारक का बोध गुरु को हुआ, और गुरु को न हुआ तो शिष्य को होना भी संभव नहीं, क्योंकि गुरु के इशारे पे शिष्य चलता है। वही ज्ञान, वही उपदेश, वही रहनी सहनी, वही बुद्ध विचार शिष्य में भी प्रवेश हो जाता है। गुरु और चेला, तो इस प्रकार से इनको गुरुवा लोगों की चुंगल में फंस करके सच्चा शोध बोध न तो गुरु को हुआ न चेला को हुआ। तीसरे बूढ़े पारत भाई, जिन बन डाहे दवा लगाई। पहले ब्रह्मा गुरु, दोबारा व्यास गुरु बूढ़े, अथवा तीसरे बूढ़े पार्थ भाई। पार्थ कहिए अर्जुन, तो वे भी एक वाणी के वन में ही बूढ़े, अथवा तीसरे बूढ़े पार्थ भाई। पहले श्री कृष्ण, दोबारा युधिष्ठिर, तीसरे पार्थ अर्जुन बूढ़े। कैसे बूढ़े? जिन बन डाहे दवा लगाई। अर्जुन ने खांडव महावन को जिन बन डाहे दवा लगाई। डाहे कहिए अग्नि। अग्नि दबा करके और वन को जला दिया, एक तरफ से पूरा वन जला दिया। और जलाते समय चारों लंग से बड़ी मजबूती से घेरा लगा करके, और जो उसमें पशु पक्षी जानवर रहते थे वो सब उसी में घेर करके जलाए गए थे। तो जिन बन डाहे दवा लगाई। डाहे वे सब उसी में डाहे जल करके और मरे। इससे क्या फायदा न हुआ सिवाय हानि। माने पुण्य नहीं हुआ, पाप हुआ, अपराध हुआ। अपराधी को अपराध का दंड अवश्य ही भोगना पड़ता है। उसका प्रमाण सभी लोग जानते हैं कि वो बाद में हिमालय में गल करके ही और मरे मानी बूढ़े का अर्थ है मरे। तीसरे बूढ़े पार्थ भाई, जिन बन डाहे दवा लगाई। भूख कुकर मर गयऊ, काजन एक स्यार से भयऊ। भूख रात दिन कई दिनों तक लगातार इन गुरवा लोगों ने इस भ्रमक वाणी का बड़ी जोड़ तोड़ से, बड़ी व्यवस्था से प्रचार किया। भूख
इसे सियार कुत्ता होता है श्वान, तो वो जब उसकी धक बन जाती है तो वो भूखना बंद नहीं करता है, भूखता ही रहता है। इसी प्रकार ये प्रचार करते ही रहे, भूखे भूखे कुकर्म मर गए। भूख भूख करके और उत्पन्न होकर के और अस्तवी हो गए, लेकिन काजन एक स्यार से भयो। स्यार कहिए वेदवाणी का मंत्र, सो जपते जपते वेदवाणी का मंत्र अहम ब्रह्मास्म अथवा और भी गायत्री मंत्र से जपे गायत्री मंत्र और लोगों को जपाया, भूखे भूखे कुकर मर गए काजन एक स्यार से भयो। इससे काज कल्याण हित एक नहीं हुआ, अथवा भूखे भूखे कुकर मर गए। कहीं स्यारों को देख करके और स्यारों पे कुकुर कुत्ताओं ने धावा किया, तब स्यार भाग करके अपने बिल में घुस गए और कुकर कुत्ता उसके बिल के सामने ही भूख भूख करके और थक गए, परास्त हो गए, लेकिन भूखना नहीं छोड़ा। कोई कोई अधिक भूखने से मर भी गए, लेकिन उस स्यार से उस कुकर का हित कल्याण कुछ भी नहीं हुआ, एक स्यार से भयो। इसी प्रकार ये मनुष्य भूख भूख करके तमाम कीर्तन भजन गा करके कल्पित वाणी के, लेकिन अपनी कल्याण हित के लिए एक भी नहीं गाया। पराये उपदेश पराया गुणगान ही गाया। भूख भूख कुकर मर गए काजन एक स्यार से भयो। काजन एक स्यार से भयो, इनसे कोई काज हित कल्याण न हुआ। क्यों कि काज हित कल्याण सदगुरु का कहना जब होगा जब अपने आप तक पहुँचेंगे, अपने आप स्वरूप को जानेंगे, अपने स्थिति को जानेंगे। मैं कौन हूँ, संसार क्या है, मुझे क्या करना है, इस मनुष्य जो ने पा करके और जो करना क्या था और हो क्या गया है क्या रहा है, ऐसा नहीं जानेगा तब तक हित कल्याण नहीं होगा। आगे सतगुरु क्या कहते हैं, मूस बिलाई एक संग कहो किस रह जाए, अचरज एक दिखो हो संतो हस्ती सिंह नहीं खाए। मूस बिलाई, मूस बिलाई के संग बहु कहो कैसे रह सकता है। मूस बिलाई एक संग कहो कैसे रह जाए, क्यों कि मूस तो बिलाई का एक आहार है, वह उसको देखते ही खा जाएगी। मूस बिलाई एक संग कहो कैसे रह जाए, रह ही नहीं सकती। अचरज एक देखो वो संतो हस्ती सिंह नहीं का, ये संतो एक आचर और देखो कि हस्ती सिंह को खा गया। सिंह बहुत खूंखार और बलवान जानवर होता है, वो तमाम छोटे बारे पशु को तो खा ही जाता है, लेकिन बहुत बड़ी देह वाला होता है, शरीर वाला होता है हाथी, तो हाथी को भी वो मार करके खा जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा आचर कि हस्ती सिंह को खा गया। अथवा मूस बिलाई एक संग, मूस कहिए माया और मूस कहिए चेतन जीव और बिलाई कहिए माया। तो जीव और माया का एक संग कभी नहीं हो सकता है। क्यों
कि माया अपना बंधन डालती है जीव के ऊपर, तो जीव बंधन में पड़ जाएगा, खुला नहीं रहेगा। मूस बिलाई एक संग कौ किस रह जाए, नहीं रह सकते हैं, सुख ही नहीं रह सकते हैं। कहो किस रह जाए अचरज एक देखो संतो, हस्ती सिंह नहीं खाए। हस्ती कहिए मन, सिंह कहिए चेतन जीव। सो विषय वासना में फंस करके वो मन चेतन जीव कोई खा गया। चेतन जीव कोई भ्रम बंधन में, विषय आसक्ति में जड़वत बना दिया। वो किस प्रकार बन गया कि उसको पारकी संतों का सत्संग कभी मिल नहीं पाया। इसी से उसको सच्चा शोध बोध अपने आप का अनुभव न हुआ। इसी से ये बंधनकारी ही रहा और भव बंधन में ही बंधा पड़ा चला गया। इसी पर मेरी वाणी ब्राह्म